न्यू एनसीईआरटी गणित प्रकाश क्लास 7 के चैप्टर फर्स्ट नंबर अराउंड अस के कुछ लास्ट क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। उसको हम मज़े मज़े में आज देखेंगे और अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। एग्ज़ाम में हमेशा ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, इसलिए इसको आप करके ही जाइए। एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को और थोड़ा सा उसको समझते हैं कि देखिए कितना इंटरेस्टिंग होता है ये क्वेश्चन। तो चलिए, हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आज आप हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो देखिए, पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन 9 को समझते हैं, उसके बाद उसको हम सॉल्यूशन देखेंगे उसका। तो चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। उसमें क्या कह रहा है, यू आर गिवन 2 सेट्स ऑफ नंबर कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 9। आपके पास देखिए नीचे 2 सेट्स दिख रहा है, एक येलो कलर का एंड एक ब्लू कलर का। तो कह रहा है कि आपके पास 2 सेट्स हैं नंबर का, जिसमें नंबर आप 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर लिख सकते हैं। लेकिन नंबर कैसे लिखना है, हमारे पास कुछ कंडीशंस भी होंगे। चलिए पढ़ते हैं उसको। इन ईच बॉक्सेस बिलो टू गेट द, पहला जो ऑप्शन कह रहा है वो लार्जेस्ट पॉसिबल सम्स। आप में कुछ आपको वैसे नंबर्स लिखने हैं जिसको आप सम्स करो तो वो सबसे लार्जेस्ट नंबर निकल के आए। 1 से लेके 9 तक के नंबर को लिखना है और उसका सम्स करना है। वो सम्स कैसा होना चाहिए, सबसे ग्रेटेस्ट। ठीक है। सेकेंड बी देखिए, स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस ऑफ द 2 रिजल्टिंग नंबर्स। तो सबसे पहले हम ए को देखते हैं, बी को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाइए। तो चलिए पहले क्वेश्चन ए का सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए, तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि अगर ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में बोला जा रहा है तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं ब्रश ले लेती हूँ। हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो, सबसे बड़ा नंबर हमारा 1 से 9 के बीच में 9 ही आएगा। उसके बाद 8, 7, 6, 5, 4, 3, हमने सारे बॉक्सेस को पीछे अरेंज कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर हमें ग्रेटेस्ट सम लाना है, तो नीचे वाले बॉक्सेस को भी हम ग्रेटर नंबर से ही फिल करेंगे। जैसे कि आपका इसमें हमने 9, 8, 7, 6 एंड 5 को फिल किया है। फिर इसका हम निकाल लेंगे सम्स, इसका हम क्या कर देंगे, एडिशन निकालेंगे। तो देखिए आपको कैलकुलेशन कैसे लिखना है, आप इसी तरीके से लिखेंगे एग्जाम में कैलकुलेशन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हटाती हूँ ताकि आप साफ तरीके से देख पाओ। ये देखिए, आपको इसी तरीके से लिखना है। टू गेट द लार्जेस्ट पॉसिबल सम्स, बोथ 7 डिजिट का है पहला और नीचे वाला 5 डिजिट का है। तो 7 डिजिट में हमने ले लिया है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। कॉमा जरूर लगाइएगा क्योंकि इंडियन वाले रूल में मैंने कॉमा लगाना आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, 5 डिजिट वाला नंबर हमारा कौन सा बना, 9, 8, 7, 6 एंड 5। ठीक है, ये दोनों नंबर को आपको सम्स करना है। जब सम्स करेंगे तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आपका कौन सा निकल के आ रहा है सामने, ये रहा आपका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 9975308। ठीक है, अगर इसको आप पढ़ोगे नंबर्स में तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 99,75,308। क्लियर है। अब चलिए अब बी पार्ट को समझते हैं। बी पार्ट में भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा वो डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाया गया ताकि बच्चे उसको गलती कर सके, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए बी पार्ट को थोड़ा देखते हैं। बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, देखिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस। ठीक है, आपको क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल कुछ नंबर ऐसे लिखने हैं जिसका, जैसे मान लीजिए बड़े वाले बॉक्स में जो नंबर ले रहे हैं हम, तो जब हम नीचे वाले का डिफरेंस निकाले तो उनका जो डिफरेंस आता है वो क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस। जैसे मान लीजिए कि 12,000 अगर हमारा नंबर बनता है तो उसका डिफरेंस आना चाहिए 11,000। ठीक है, या 10,000, इस तरीके से कम डिफरेंस आना चाहिए। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए इसका सॉल्यूशन, ये रहा बी पार्ट। ठीक है, तो चलिए स्मॉलेस्ट नंबर तो हमें पता है कि सबसे छोटा नंबर 1 से शुरू होगा। तो हमने पहले वाले डिजिट में नंबर फिल कर लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, मैं ब्रश ले लेती हूँ ताकि आपको समझाने में थोड़ा आसानी हो जाए। ठीक है, ये देखिए हमारा नंबर आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नीचे भी स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए नीचे वाले बॉक्स में भी यार 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आप नंबर लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका जो डिफरेंस है ना वो काफ़ी बड़ा आ जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंस छोटा आना चाहिए, तो इसलिए आपको ग्रेटर नंबर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमने नंबर कैसे ले लिया, डिक्रीजिंग में, पहले 9, 8, 7, 6 एंड 5। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन कहा जा रहा है हमें बस वैसे ही करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर करिए पहले। सम्स करना है, डिफरेंस करना है तो आप कर लेंगे इजीली वे में, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं।
तो देखिए इसको कैसे लिखना है हमें। 7 डिजिट का जो नंबर हमने लिया था उसमें हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक तो ठीक है। और जो 5 डिजिट का नंबर हमने लिया है उसको हम लिखेंगे 9 8 7 6 5। दूसरे बॉक्स भी हमारा फिल हो गया है। अब हम डिफरेंस निकालेंगे यानी कि सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी पहले वाले नंबर में से दूसरे नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आया। देखिए 11,35,802, जबकि हमारा नंबर क्या था 12,34,567। तो देखिए डिफरेंस काफ़ी कम आया है कि नहीं आया। आप उसको प्रैक्टिकली चेकआउट भी कर सकते हैं। आप दोनों बॉक्सेस में, एक सेकेंड देखिए, आप ये दोनों बॉक्सेस में आप स्मॉलेस्ट नंबर लिख लो, इसमें भी स्मॉलेस्ट इसमें भी स्मॉलेस्ट, और फिर उसका डिफरेंस निकाल के देखो कि क्या ये गैप ज़्यादा आ रहा है। और ये आप खुद प्रैक्टिकल करोगे ना तो ज़्यादा आपको मेमोराइज रहेगा, एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, ठीक है। नहीं तो फिर क्वेश्चन देख के आप थोड़ा सा घबरा सकते हैं कि इसमें क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। जबकि क्वेश्चन कुछ भी ज़्यादा नहीं करता है, बस बच्चों को क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा करना होता है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है? अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको क्या करना है पता ही है ना। कमेंट में मेरे को यस मैम जरूर लिखना है। चलिए तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आज क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम कल क्लियर करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में सारा कंसेप्ट समझाने से ना खिचड़ी बन जाती है और बच्चे को कंसेप्ट समझ में अच्छे से आता नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 कोशिश करूंगी कि कल के वीडियो में मैं उसको आपको अच्छे से समझा सकूं और अच्छे से बता सकूं। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए। कुछ भी अगर दिक्कत है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको कवर कर लीजिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए। ओके बाय।